गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में कुछ इक्वेशंस दिए गए थे आप लोगों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? आप लोग किए हैं? यस सर। चलो देखो कैसे करते हैं। तो देखो ये वाला था, सबसे पहले हमने क्या बोला था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए रिएक्टेंट साइड उतना ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए प्रोडक्ट साइड। कार्बन यहाँ 2 है, हला नहीं, कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना? यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बाबू? देखो एक काम करो, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 था ना, तो यहाँ पर 2 है ना, चलो इसको पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को 4 करने के चक्कर में ऑक्सीजन देखो तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 ही है, ठीक है? और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन भी 2 है, तो चलो कार्बन को हम 2 कर देते हैं। कार्बन को 2 कर दिए, कार्बन को 2 कर दिए ना, तो कार्बन को 2 कर दिया, अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, हो गया? गुड। उस तरह से सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर देखो यहाँ पर क्या है बाबू, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, सोडियम 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। तो एक काम करो, इसको पहले यहाँ पर आप 2 कर दो, 2 कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया ना। अब देखो जब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया, बाकी सब तो इक्वल है, सोडियम 1 है तो सोडियम 1, और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। तो नाइट्रोजन 2 करने के लिए क्या यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 और 2 6, और यहाँ देखो सोडियम कितना 2 चाहिए था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब बैलेंस हो गया पूरा का पूरा, हुआ ना? चलो तीसरा नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 3 नंबर इक्वेशन लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या ये सही है कंपाउंड? गलत हो गया ना? क्योंकि देखो आपको 9th क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखना सिखाया था। ये बाबू क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम का हम क्या लिखते हैं, चलो यहाँ इस पेन से लिख लिखा, चलो देखो एल्युमिनियम का हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम इसका वैलेंसी कितना होता है बाबू, +3 होता है ना, और सल्फेट SO4 सल्फेट का वैलेंसी क्या -2 होता है, ठीक है ना? तो इसके वैलेंसी को इसके साथ और इसके वैलेंसी को क्या इसके साथ लिखते हैं। ऐसा मैंने 9th क्लास में आप लोगों को सिखाया था। तो देखो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, Al2SO4 होल 3, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, वो क्या, यहाँ 2 छूटा हुआ है, ठीक है ना? तो चलो देखो, प्रयास तो तुम लोग बहुत किया होगा इसको सॉल्व करने का, हो गया ना? दिमाग पूरा का पूरा ख़राब हो गया होगा, लेकिन आप लोग सोचे नहीं होंगे कि एक बार चलो इस फॉर्मूला को भी चेक कर लेते हैं, इसलिए जान के गलत दिए थे। तुमको आता है या नहीं? चलो देखो अब समझो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू। देखो एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर ये 4 और 3 12 टाइम्स, यानी कि ये 12 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन 12 और 1 13, यानी कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन कितना है बाबू 13, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना देखो तो 3 और ये 4 7, केवल ओनली 7। ओके, तो इसको कैसे करेंगे बाबू, देखो तो सल्फर, देखो सल्फर यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर सल्फर 3 है और यहाँ पर 1 है। चलो हम एक काम करते हैं, सल्फर को ही पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो चलो सल्फर को 3 करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ना बाबू 3 से मल्टीप्लाई तो कर दिए, लेकिन सल्फर को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम भाई साहब 6 हो गए, ठीक है ना? तो सोडियम को 6 करने के लिए यहाँ पर क्या हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? अब देखो तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 था, तो चलो एल्युमिनियम को भी 2 कर दो। अब चेक करो कि क्या सब के सब बैलेंस हुआ, ठीक है? और नहीं होगा तो फिर से हम प्रयास करेंगे इसको बैलेंस करने का। तो देखो हमारे पास सोडियम का नंबर कितना हो गया 6, यहाँ पर भी हो गया 6,
सल्फर का नंबर क्या हो गया बाबू 3, यहाँ पर भी हमको मिला 3। ऑक्सीजन का नंबर, और देखो और कोई एटम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर भी देखो 3 × 2 6 हो गया ना। अब आते हैं हम ऑक्सीजन के नंबर पर, तो देखो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर क्या 12 है, 12 और 6 18, और यहाँ देखो बाबू 12 और 6 18 हो गया, ये नंबर ही बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर Mn 1 है, Mn 1 है, सोडियम 2 है, जबकि सोडियम इधर 2 और 3 है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, जबकि हाइड्रोजन 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और यहाँ 4, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और 2 4, और देखो सोडियम यहाँ पर कितना हो गया बाबू, सोडियम यहाँ पर हो गया 2 और 2 4। तो सोडियम को 4 करने के लिए क्या यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो देखो अब मिलाओ तो देखो Mn 1 सोडियम कितना है 2 और 2 4, फिर यहाँ पर Na भी हो गया 4 2 × 2। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 कितना 4 ऑक्सीजन हुआ, और सुनो 4 नहीं 6 ऑक्सीजन हुआ ना, 4 यहाँ पर है 2 × 2 4, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ इस मॉलिक्यूल में कितना है 4, और यहाँ पर कितना है बाबू 2, 4 और 2 6, यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 6, ठीक है ना, ये पूरा बैलेंस हो गया। अब देखो इसको करेंगे तो क्या देखते हैं, देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 था लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन भी 4, ओके ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। और अब जो है आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है कि आप लोग LOC यानी कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपके पास ये वाली किताब है, ये वाली पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री GD तुली और PL सोनी, तो इससे भी आप लोग सॉल्व करेंगे, या फिर आपके पास विद्यासागर का है या फिर किसी भी पब्लिकेशन का है तो उससे आप लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो जनरली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम 5 तरीकों के पढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है बाबू, पहला है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्या है बुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि दो सिंपलर एटम कंबाइन होकर के हैवियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 सिंपलर मॉलिक्यूल मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, उस केमिकल रिएक्शन को बाबू हम कौन सा कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो R ऊपर N मतलब रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। देखो कंपोजिशन का उल्टा, यानी कि जब हैवियर मॉलिक्यूल टूट करके, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट करके सिंपलर मॉलिक्यूल में का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ओके। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, बुक पढ़ने का कौन सा आदत डालना है, बुरा वाला आदत डालना है, गंदा वाला आदत डालना है, क्योंकि बुरी आदतें नहीं छूटती है। तो ये हम अभी आपको समझा देते हैं, आप सब अपने बुक में पढ़ेंगे। खास करके कौन सा बुक हम प्रेफर करते हैं, एस चांद। तो आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला टाइप है वो क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 टाइप का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बुआ, 3 नंबर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं जो मतलब कि पिछले क्लास में यानी कि 9th क्लास में हमने बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको वेक्टर क्वांटिटी समझने का भूल ना करें, ठीक है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी वाला वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट समझने का भूल ना करें, ये रिएक्शन वाला है, इसको समझें। इसका मतलब होता है उसको विस्थापित कर देना, मतलब उसको अपनी जगह से हटा देना, ठीक है ना। जैसे सिल्वर को हम लोग HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो पता है आपको क्या बनता है, सिल्वर नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हम पहले ही बता चुके थे आपको, सिल्वर नाइट्रेट बनता है और क्या होता है बुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जब क्या करते हैं हम इसके एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी मिला करके, तो हम क्या करते हैं अब, और सिल्वर नाइट्रेट में हम क्या करते हैं बुआ, वाटर ऐड कर देते हैं, यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, AQ, दिस रिप्रेजेंट्स एक्वस, ओके। AQ मतलब एक्वस। और इसमें हम क्या करते हैं बाबू, कॉपर ऐड कर देते हैं। कॉपर समझते हो, तांबा, ठीक है ना, देखे होगे रेड कलर का, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। इसको जब ऐड करते हैं ना बाबू तो पता है ये क्या कर देता है, चलो यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन इसका, ये सिल्वर कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। क्या करता है, कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और AG साहब नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में जो था वो क्या, AG नाइट्रेट था, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट था। क्या किया ना, सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट को खींच लिया और कॉपर को, ये AG को हटा दिया। किसने किया, कॉपर ने। कॉपर ने क्या किया, इसके इस कंपाउंड से यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड से नाइट्रेट को स्नैच कर लिया और मजबूरी में आकर के ये सिल्वर भाई साहब कहाँ चले गए, पेंदी में सेटल डाउन हो गए, ठीक है ना। तो देखो कॉपर ने क्या किया, AG को रिप्लेस कर दिया। कॉपर ने क्या किया बाबू, सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, बात समझे। तो यहाँ पर जो हुआ, जो प्रोसेस हुआ, इसके कंपाउंड से इसी को यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड से सिल्वर को ही डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, जिसकी वजह से क्या, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बाबू, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों का दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये अकेला इस अकेले के कंपाउंड से उसके नेगेटिव रेडिकल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बात समझे। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करो ना, यहाँ पर आप क्या करो, जो आपने सोडियम नाइट्रेट बनाया है इसमें आप कॉपर ना डाल करके कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, NaCl, इसको आप इसमें ऐड कर दो। पता है क्या बनेगा, देखो इस एरो यहाँ पर इसको लिख रहा है, तो देखो इसका रेडिकल सोडियम क्लोराइड, इसका नेगेटिव रेडिकल कौन सा होगा बाबू, Cl। जब इसको हम ब्रेक करेंगे यानी कि सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो क्या Na+ और Cl- के फॉर्म में टूटेगा, टूटेगा ना। उसी तरह से जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या Ag+ और NO3- के फॉर्म में टूटेगा। तो देखो इसका नेगेटिव रेडिकल इसके पॉजिटिव रेडिकल के साथ शिफ्ट हो जाएगा। देखो बाबू, इसका नेगेटिव रेडिकल इसके पॉजिटिव रेडिकल के साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव रेडिकल जो बचा ना, ये पॉजिटिव रेडिकल क्या करेगा, इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ फिट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर देखो इसका नेगेटिव रेडिकल यानी क्या हुआ, AgCl क्या बन गया बुआ, सिल्वर क्लोराइड, और फिर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। तो देखा कॉपर क्या किया था, इसके पार्टनर को लेके भाग गया, इसके पार्टनर को इससे छीन लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट का पार्टनर गायब हुआ ना, तो उसको क्या कहेंगे बाबू, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जहाँ पर देखो पार्टनर की अदला बदली हो जाए, यानी कि इसका नेगेटिव रेडिकल इसके साथ और इसका नेगेटिव रेडिकल इसके साथ फिट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे बाबा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझे।
तो आज के क्लास में बस हम इतना रहने देते हैं। इसके बाद जो हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसका डिटेल्ड स्टडी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू थैंक यू सर।